नमस्कार, मैं हूं राजकुमार और आप देख रहे हैं द न्यूज रूम 24 आवाज। राशन कार्ड होल्डर जितने भी हैं या राशन कार्ड्स को लेकर जिन किसी को भी दिक्कतें आती हैं, तो उनकी उन दिक्कतों को हल करने के लिए इस समय में मेरे साथ में डायरेक्टर मैम है फूड और सप्लाई ऑफिस की। इन्हीं से ही बातचीत करते हैं, रिफत कोहली मैम। बहुत से लोग अभी भी ऐसे हैं जिनको लगता है कि जो हमारे नए बच्चे हैं उन्हें कार्ड पर जो है वो कैसे चढ़ाएं। बहुत सी और भी दिक्कतों का सामना जो है उन्हें करना पड़ता है। धीरे धीरे सब पर बातचीत करेंगे, लेकिन अब जो नए मेंबर्स हैं फैमिली के अंदर, उन्हें जो है राशन कार्ड में चढ़ाना है। बहुत से लोगों के मन में ऐसा भी है कि सेंसस 2011 के बाद नहीं हुए, तो क्या अब जो है हम एलिजिबल हैं कि बच्चों को राशन कार्ड पे डाल पाए? अब जो आपने एक ही सवाल में दो तीन चीजें पूछ ली। ये बात सही है कि 2011 सेंसस के बाद नया सेंसस नहीं हुआ, जो 2021 में होना था। कोविड हो गया और वजह रही। पर क्योंकि गवर्नमेंट की नज़र में तो ये था कि उसके बाद जो फैमिली के मेंबर्स हैं उनको ऐड करना था। लास्ट ईयर अगस्त में हमने एक ऑर्डर निकाला था जिसमें हमने 2016 तक के बच्चों को ऐड किया था। और फिर ओवर द टाइम जब देखा कि बच्चों का जो है 2016 के बाद के जो बच्चे हैं वो भी अब उनको भी ऐड करना चाहिए, तो उसी हिसाब से गवर्नमेंट ने अभी लेटेस्ट जो ऑर्डर निकाला है उसमें जो भी 6 साल से ऊपर हो जाता है बच्चा, उसको हम अपने डेटाबेस में ऐड कर लेंगे। उसके लिए दो चीज़ें ज़रूरी होंगी, एक तो उसका डेट ऑफ बर्थ सर्टिफिकेट और दूसरा उसका आधार कार्ड होना चाहिए। क्योंकि आपको पता है आज हमारा जितना भी है हम EKYC साथ साथ करते हैं, तो वो मैं सभी जो भी सुनने वाले हैं, जो भी पेरेंट्स हैं जो अपने बच्चों को नाम ऐड करवाना चाहते हैं, तो वो ये दो डॉक्यूमेंट्स प्रोड्यूस करें और अपने बच्चों का नाम इनरोल करवा लें अपने राशन कार्ड में। दूसरा, इसी ऑर्डर में हमने एक और चीज़ किया था जो कि हमारी विडो काफ़ी बहनें और माताएं हैं या जो आपकी डिवोर्स हो गया है, डिवोर्सी है, उनके लिए भी जो है खास तौर पे जो फैमिली का जो हमारा नफ्सा का डेफिनेशन है उसके फैमिली के तहत आते हैं और जो वो क्राइटेरिया मीट करती हैं, तो उन बहनों को भी एक राशन कार्ड इशू किया जाएगा सेपरेट। मैम, बहुत से लोग ऐसे भी होते हैं कि परिवार जब बढ़ जाता है वो अलग हो जाता है, तो उनमें से कुछ लोगों का ये भी कहना था कि अगर हमारी शादी नहीं हुई है, हम परिवार में अलग हो जाते हैं, क्या हमारा भी राशन कार्ड बन सकता है? नहीं, अभी बाइफर्फिकेशन जो है वो अलाउड नहीं है। मुझे लगता है जब भी ये सेंसस हो जाएगा उसके बाद बाइफर्फिकेशन हो जाएगा। बाइफर्फिकेशन अलाउड नहीं है, पर हाँ, जैसे अभी एक कोई फैमिली में एक लड़का है, उसकी शादी हो जाती है, तो जो लड़की दूसरे घर से आती है वो वहां पे अपना राशन कार्ड सरेंडर करके इस राशन कार्ड में ऐड हो सकती है। तो ऐसा कोई नहीं होगा कि जिसको राशन से डिप्राइव किया जाएगा, इररिस्पेक्टिव। हाँ, ये है कि उसका सेपरेट राशन कार्ड नहीं बनेगा, वो अभी जब तक गवर्नमेंट की तरफ से कोई डायरेक्शन आए इस पे। मैम, समय के साथ में तमाम ऑफिस जो हैं वो डिजिटल होते जा रहे हैं। अभी भी लोगों के मन में ये शंका रहती है कि क्या हमें अगर राशन कार्ड के रिलेटेड कोई भी काम हो, तो क्या हमें जो है ऑनलाइन जाकर सब कुछ हो सकता है या अभी भी ऑफिस में जाकर जो है वो चक्कर लगाने पड़ेंगे? देखिए, मैं ये सोचती हूँ जो हमारे बेनिफिशियरी हैं या जो भी सर्विसेज अवेल करते हैं गवर्नमेंट के, उनको खुद भी कोशिश करना चाहिए। आजकल बहुत सारी सर्विसेज ऑनलाइन है, हमारे डिपार्टमेंट की काफ़ी सर्विसेज ऑनलाइन है। वो उसमें जाके अपना वो जो डिटेल्स हैं, जो डॉक्यूमेंट्स हैं, वो सबमिट करें। वो उनका ऑनलाइन एप्लीकेशन, उनको ऑफिस आने की ज़रूरत नहीं। हाँ, कुछ जगहों पे लोगों को अगर कन्फ्यूजन होता है या कर नहीं सकते, जैसे हमारा जो राशन कार्ड बेनिफिशियरी है, आप देखें वो शहर में नहीं, हमारा डिपार्टमेंट का ऐसा एक पहाड़ पे भी हमको राशन पहुंचाना है, तो कभी कभार फैसिलिटीज नहीं होती, लोग इतना वो नहीं जानते, तो वो भी ऑफिस में या यहाँ भी जम्मू में भी कभी कोई आता है, कोई असिस्टेंस, कोई हेल्प चाहिए होती है, तो वो भी हम ऑफिस में भी देते हैं। मैम, बहुत बार ऐसा भी होता है कि जो लोग डिजिटली जाकर या ऑनलाइन जो है अपनी चीज़ों की प्रक्रिया जो है वो करते हैं, उनमें यह भी बहुत बार सुनने को आता है कि साइट जो है वो नहीं चल रही है, साइट रिपेयरिंग पर हो रही है। ये मैक्सिमम टाइम ऐसा होता है। इसको लेकर कुछ है आपकी तरफ से कि आप जो है इसमें ऐसा कुछ करें कि ये साइटें जो है वो कभी धीमी ना रहें? नहीं, ये आपको इस डिपार्टमेंट का तो बहुत कम लगेगा। कभी कभार आपका ये जो हमारे पोर्टल्स हैं, ये सारे गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के NIC और स्टेट में जो JK UT की NIC की टीम है वो भी एक्टिवली काम करती है, पर हमारे काफ़ी सारे पोर्टल जो है NIC हैदराबाद, NIC दिल्ली टीम वो मॉनिटर करते हैं। और मैं आपको ये बता दूं, हम जो राशन देते हैं, इस महीने का राशन इसी महीने में लास्ट जो भी डेट है 30, 31 जो भी तारीख होगी,
उस तारीख तक हमें वो साइकिल में ही डिस्ट्रीब्यूट करना पड़ता है। जैसे आप बता रहे हैं तो हमारे जम्मू में मतलब जो राशन कार्ड होल्डर है फिर तो वो राशन ही ना ले सकें अगर साइट डाउन रहती है। हाँ, कभी कभार मेंटेनेंस होता है, कभी कभार अपडेशन होती है, वो एक अलग चीज है, बट बाय एंड लार्ज हमारी जो ये है ये कंप्लेंट बहुत कम होती है। बीते दिनों में हमने देखा कि बहुत से लोगों के जो फेक राशन कार्ड बने थे जो है उनके फेक राशन कार्डों को जो है वो रिजेक्ट कर दिया। इस बीच कुछ ऐसे लोग भी थे जिन्हें लगा था कहीं हमारे भी जो है वो ना कट जाए। तो ऐसा कौन से वो लोग होते हैं जो फेक राशन कार्ड बनाते हैं, या उन्हें जो है आप कैसे छांटते हैं और फिर उनके राशन कार्ड जो है आप रद्द कर देते हैं? देखें, जो आज की डेट में कोई भी राशन कार्ड होल्डर है, हमने उसके लिए मैंडेटरी किया है कि वो EKYC करवा दे। अब आप बात करें तो मैं आपके माध्यम से ये सुनने वालों को बता दूं कि खासतौर पे जो हमारे नफ्सा के बेनिफिशरीज हैं उनके लिए 30 जून तक लास्ट डेट है EKYC करवाने की। तो वो मैंडेटरी अपना जाके अपना EKYC करवा लें। और अगर उनके फैमिली के कुछ लोग जैसे बाहर बच्चे पढ़ रहे हैं या कुछ लोग मजदूरी के लिए बाहर जाते हैं या कोई भी काम के लिए, तो थ्रू आउट कंट्री वो जहाँ पे भी है वहाँ के फेयर प्राइस शॉप पे जाके वो EKYC करवा रहे हैं। तो ये जरूरी है वो EKYC करवाएं। अभी हमारा काफी EKYC हमने 85% के करीब अचीव कर लिया है, खासतौर पे जो नफ्सा कैटेगरी के अंदर आते हैं। तो मुझे लगता है कि जो आप कह रहे हैं फेक है, उसमें ऐसा होता था कि जैसे किसी ने कोई, सोचो जम्मू की बात कर लूं, कोई खोड़ में रहता था फिर जम्मू में भी रहता था, उसका पहले जमाने में वहां भी राशन कार्ड था, वो अब जम्मू में रह गया या पुंछ राजौरी से या किश्तवाड़ से उधर भी था, इधर भी राशन कार्ड था। अब जब हम उसका आधार उसमें सीडिंग करवा रहे हैं और उसकी अथेंटिकेशन कर रहे हैं तो वो लोग जो हैं वो निकलते जा रहे हैं। पर आज की डेट में ऐसा नहीं होगा कि एक बंदा 2 जगह से राशन लेगा, क्योंकि जब भी उसने अंगूठा लगा लिया, वो आधार अथेंटिकेशन होगी तो वो दूसरी जगह से नहीं ले सकता। इसमें मैं आपको एक चीज बता दूं, जैसे हमारा 1 नेशन 1 राशन कार्ड है, ठीक है, आज हमारे पास यूपी और बिहार से जो हमारे लोग हैं वो यहाँ पे राशन ले रहे हैं, या डिफरेंट स्टेट से, या हमारे जम्मू कश्मीर के जो लोग बाहर हैं, राजस्थान में या यूपी में या कहीं भी हैं, साउथ में भी हैं, वो वहां राशन ले रहे हैं, तो वो राशन कार्ड ट्रांसफर नहीं कर रहे। इसका मतलब हमारा जो ये सिस्टम है वो इतना रॉबस्ट है और इतना इफेक्टिव है, फेयर है, ट्रांसपेरेंट सिस्टम है कि जो भी जहां से लेता है उसका वो रिफ्लेक्ट हो जाता है। तो ये जो लोगों की ये धारणा है पता नहीं एक इंसान अभी भी इतने ले रहा है, ऐसा नहीं है, ये बिल्कुल कम है। अब ये प्रोसेस चल रहा है, मुझे लगता है और 10-15% का भी जब EKYC हो जाएगा तो ये डेटाबेस हमारा बिल्कुल साफ हो जाएगा। आपने कहा कि EKYC की 30 तारीख तक जो है वो लास्ट डेट है, अगर तब तक जो है वो लोग नहीं जो है वो रजिस्टर कर पाते हैं, क्या उन्हें जो है फिर आगे राशन में दिक्कत आ सकती है? देखिए, मैं ये बता दूं कि अक्सर जो हमारे ये राशन कार्ड है इस टाइम सभी फैमिली मेंबर्स, मतलब हर कार्ड में तो अथेंटिकेशन हुई है तभी वो राशन लिफ्ट कर पा रहे हैं। पर जैसे किसी के परिवार के 6 मेंबर्स हैं, उसके 5 मेंबर्स ने किया, एक ने नहीं किया, तो वही हम चाहते हैं कि वो सारे मेंबर्स जो हैं वो कर लें। ये गवर्नमेंट ऑफ इंडिया की इंस्ट्रक्शंस है 23 जून तक, तो वो एडहेयर करनी है। तो मतलब अगर कोई रह जाएगा तो क्या डेट एक्सटेंड होगी? देखिए, मैं अभी तो कुछ नहीं कह सकती ना, अभी जो डायरेक्शंस है हमने तो वही इम्प्लीमेंट करना है। और गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने टाइम एंड अगेन एक्सटेंशन दी है, मतलब ये 2 साल पहले होना चाहिए था और अब इस पे काम चल रहा है। मुझे लगता है अभी सारे लोगों को भी पता है कि अगर फैसिलिटी लेनी है तो वो करना जरूरी भी है EKYC। सो ये अच्छा है, अभी सिस्टम काफी। एक और चीज मैं बता दूं, जैसे लोगों को ये रहता है कि पुंछ राजौरी से है या कोई RS पुरा से है और अभी जम्मू शहर में रह रहा है, तो वो अपने नियर बाई जो फेयर प्राइस शॉप है वहां से भी राशन ले सकता है। उसको अपने पुराना जो उसका पेरेंट डिस्ट्रिक्ट है या पेरेंट जो विलेज है जहाँ का वो रहता है, जहाँ का राशन कार्ड है, ट्रांसफर किए बिना भी वो राशन ले सकता है। ये भी एक सहूलत है, लोगों को ये अवेल करनी चाहिए। थैंक यू सो मच। थैंक यू। तो ये थे रिफत कोहली मैम, इन्होंने तमाम जानकारी जो है वो राशन कार्ड को लेकर जो है आपको बताई, और इसमें सबसे जरूरी और अहम जानकारी ये है कि 30 जून तक आप भी जहां के भी रहने वाले हैं ऑल ओवर जम्मू कश्मीर, आप जो है अपने राशन कार्ड का EKYC करा लीजिए, ताकि आपको आने वाले समय में राशन को लेकर जो है वो किसी भी प्रकार की दिक्कतें जो है वो ना आ पाए। आपके कुछ और सवालात भी हों तो जरूर कमेंट में जो है हमें भेजिएगा और हम फिर कोशिश करेंगे आपके उन सवालों के जवाब पाने की। वीडियो जर्नलिस्ट गगन के साथ मैं राजकुमार, धन्यवाद।